नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। कांग्रेस में हर एक घंटे के बाद कुछ न कुछ बयान आ रहे हैं, कभी अशोक गहलोत, कभी सचिन पायलट, तो कभी फिर कांग्रेस खेमे यानी हाईकमान की तरफ से। आज 7 बजे फिर से इस बात को लेकर फैसला होने वाला, बैठकें होने वाली है कि अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। मंत्री विधायकों के अलग सुर हैं, अशोक गहलोत के गुट के अलग सुर हैं। ऐसे में सवाल बनता है कि अध्यक्ष पद से ज़्यादा अब सीएम पद की चर्चा हो रही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार 3 से 4 दिनों से देख रहे हैं कि अध्यक्ष पद को लेकर किस तरीके से बहसबाजी चल रही है। आज अध्यक्ष पद की चर्चा हो रही है, पर्चा भरे जाएंगे आज न कल। शशि थरूर, अशोक गहलोत तमाम लोग भरेंगे। सीएम पद को लेकर जो चर्चाएं हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं आप, कि इसका सोल्यूशन क्या है कांग्रेस के पास? देखिए, सीएम पद को लेकर के जिस तरीके से अशोक गहलोत लगातार अपनी दावेदारी जो ठोक रहे हैं, और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के मन में ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष अगर उनको बना भी दिया जाता है, उसके बाद भी जो फैसले लेने की जो एक आज़ादी होती है वो उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने खुद अपने एक बयान में कहा है कि जो बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी होगी वो राहुल गांधी की होगी। तो ऐसे में अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होंगे कि कांग्रेस में अपनी नीतियों के हिसाब से तमाम फैसले ले पाए। रोकना चाहूंगा कि बार बार सोशल मीडिया पे भी दर्शक यही कह रहे थे, अबरार भी अभी इस वक्त यही कह रहे हैं, लाइव सेशन में भी कर रहा था, उसमें भी हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए थे वो भी यही कह रहे हैं। ऐसा जहन में आप लोगों के या फिर जानकार लोगों के इससे ये सवाल क्यों आ रहे हैं कि भाई रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा? ऐसा किस बेस पे आप कह रहे हैं? अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अपने आप को अलग कर ली है। हो सकता है कि इनमें स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने दे, हो सकता है स्वतंत्र रूप से इन्हें जिम्मेदारी दे दे। ये ऐसा सवाल आप लोगों के मन में क्यों आ रहा है? देखिए, इस तरीके की परंपरा कांग्रेस में लगातार देखने को मिली। आपने यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार देखी, किस तरीके से चलाया गया उस सरकार को, और उस सरकार में जो लिए गए फैसले थे उसी का नतीजा आज ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है इससे बुरे दौर से गुजर रही है। अगर मनमोहन सिंह, जो कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, अगर वो अपने हिसाब से अपने तौर पर फैसले लेते तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति नहीं होती। तो ये बिल्कुल एक तरीके से आप समझ सकते हैं, स्पष्ट है ये बात कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद की जो एक तरीके से जो चुनाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ चेहरे को बदलने की बात की जा रही है। और जहाँ तक फैसले लेने की बात है तो वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही लेंगे। आपने उस पत्र को देखा होगा जब गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफे नामे का एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा था 7 पेज का, उसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था। उन बातों को अगर आप यहाँ पर देखें इन तमाम सवालों से जोड़ करके, तो तमाम बातें जो स्पष्ट होती नजर आती। दरअसल उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द जो नेता हैं वही नेता कांग्रेस में तमाम फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, और उन्हीं नेताओं के दबाव में राहुल गांधी भी फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे तमाम जो आरोप लगाए गए, हालांकि उन आरोपों पर अब तक राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ नहीं कहने की बात यही है कि वो आरोप लगभग सिद्ध माने जाएंगे। तो ऐसे में अशोक गहलोत इसलिए मुख्यमंत्री पद को लेकर के लगातार अपनी जो दावेदारी वो नहीं छोड़े, क्योंकि उनको पता है कि जो मलाई है वो सीएम पद से ही आनी है। अध्यक्ष पद पर अगर वो बैठ भी जाते तो फिर करने के लिए उनके पास कुछ नहीं, क्योंकि मात्र 2 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, और वहाँ पर भी जिस तरीके से लगातार अंदरूनी कलह है उसको लेकर के ये बात तो सही है आपका, लेकिन फिर उन वादों का क्या होगा, उन नियमों का क्या होगा जो चिंतन शिविर में बनते हैं, CWC के मीटिंग बनते हैं कि एक नेता एक पद, तो फिर जो नियम है वो तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो फिर इस फैसले का क्या होगा? इसका मतलब गांधी परिवार खुद ही तोड़ रहा है, कांग्रेस का हाईकमान खुद ही तोड़ रहा है, क्योंकि अध्यक्ष पद पे अगर वो रहेंगे तो फिर सीएम की रेस में कैसे रहेंगे या सीएम पद पे कैसे रहेंगे? तो इसका मतलब सिर्फ नाम के लिए कानून बनाए गए होंगे कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल, कानून की जहाँ तक बात है तो राहुल गांधी उस कानून को लेकर के लगातार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि दरअसल अशोक गहलोत है उनको ये बात पता है कि अगर राजस्थान की सियासत से वो एक बार निकल गए तो फिर वापस जो है उनका आना लगभग तय नहीं माना जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट की जो स्थिति है राजस्थान की सियासत में काफ़ी मजबूत है। और दरअसल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो डबल गेम खेल रही है, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है सीधे तौर पर कि आने वाले जो 3 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस की वापसी हो सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी ज़्यादा समर्थन और ज़्यादा समर्थक जो है आपको सचिन पायलट के रूप में, सचिन पायलट के जो है एक पक्ष में नजर आते हैं लोग, चाहे वो गुज्जर समाज की बात हो चाहे और भी लोगों की बात की जाए। और यहीं पर आप देखिए कि राजस्थान की जो सियासत है वो 24 सीटों पर लगभग तय मानी जाती है, क्योंकि उन 24 सीटों को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमेशा जो खतरा मंडराता रहता है, और उन 24
सीटों पर या तो निर्दलीय जीत के आते हैं या तो फिर भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो वहाँ के जो क्षेत्रीय दल है उनके जो प्रत्याशी होते हैं वो जीत के आते हैं, और वहाँ पर लगातार कांग्रेस की स्थिति जो है वो कमज़ोर हुई है। और अभी जो वो तमाम निर्दलीय विधायक या बीटीपी के जो विधायक हैं कांग्रेस के साथ इसलिए बने हुए क्योंकि सचिन पायलट के साथ उनके जो संबंध है वो मधुर है, और अशोक गहलोत की सरकार में सचिन पायलट का भी एक बड़ा अहम रोल माना जाता है। और यहाँ पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने का सीधे तौर पर मतलब है कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार को जो है सुरक्षित कर रही है। लेकिन फिर एक सवाल ये भी तो आएगा ना कि फिर सचिन पायलट के वफादारी का क्या होगा। अगर अब्रार मैं इस बात पे आने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं कि अशोक गहलोत ठीक है सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं, अध्यक्ष भी बन जाते हैं और सीएम पद अगर मान लेते हैं कि एक नेता एक पद का नियम लागू भी हो जाता है, और उसके जगह अगर सीपी जोशी का भी नाम आ रहा है, बीच में सुनने को मिला है, किसी सचिन पायलट को छोड़कर अगर किसी और को देते हैं तो फिर सचिन पायलट का रुख क्या रहेगा, इनके मन में क्या सवाल आएंगे। और इन्होंने जो इतना मेहनत किया है, जो एक नंबर रेस पे आ रहे थे सीएम चेहरे, पायलट का क्या रुख रहेगा, कैसे देखिए आपने सीपी जोशी का जिक्र किया, यहाँ पर यही बड़ा खेल अशोक गहलोत के द्वारा अब जो है रचा जा सकता है, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक है अगर उसमें ये तय भी हो जाता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, उसके बाद भी अशोक गहलोत जो लगातार सिफारिश कर रहे हैं हाईकमान के सामने, और ये बात कही जा रही है कि कम से कम 2 उप मुख्यमंत्री जो बनाने चाहिए, एक सीपी जोशी के रूप में, दूसरा जो है प्रसादी लाल मीणा जो कि स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान के, तो वो ये 2 चेहरे जो है अगर उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का दखल फिर भी जो है सचिन पायलट की सरकार में बरकरार रहेगा, और यही चीज़ अशोक गहलोत चाह रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये खेल और भी ज़्यादा पेचीदा होगा तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान पहुंचेगा। आप देखिए कि अशोक चांदना जो कि मंत्री राजस्थान सरकार में, उन्होंने जो सचिन पायलट के खिलाफ बीते 1 हफ्ते पहले बयान दिया तो ये बात कही थी कि दरअसल जो बाहरी लोग होते हैं, सचिन पायलट के ऊपर उनका तंज था, बाहरी लोग आते हैं राजस्थान में अपनी सियासत को चमकाते हैं लेकिन राजस्थान के लिए वो कुछ नहीं करते। तो ऐसे में जब इस तरीके के जो है जो ताल्लुकात जो हैं इतने ज़्यादा ख़राब हैं तो फिर सरकार आप बेहतर तालमेल के साथ कैसे चला पाएंगे। और वैसे में बीजेपी के लिए जो एक बड़ा मौका हाथ लग सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और बीजेपी हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा खेल कर जाएगा। अगर अशोक गहलोत और भी ज़्यादा इस खेल को पेचीदा बनाएंगे तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का नुकसान अशोक गहलोत की वजह से राजस्थान में विधानसभा चुनाव में होगा। इस बुरे वक्त का जो है फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा जाएगी। छोटा सा आखिर में सवाल कि क्या कांग्रेस, एक सवाल ये भी आ रहा है कि चौंकाने वाली कुछ फैसला कर सकती है। चौंकाने वाला फैसला क्या होगा? अध्यक्ष पद कोई नया होगा, सीएम भी कोई नया होगा राजस्थान में? छोटा जवाब। देखिए कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में किस तरीके का चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है और जहाँ जब चाहे वो जिस तरीके का परिवर्तन कर सकती है। लेकिन सरकार ही आपकी कमज़ोर है, पार्टी कमज़ोर है, तो उस समय में आपको नेताओं के भी उसके जो नाराज़गी का जो है वो एक तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि राजस्थान में अगर सरकार जिस तरीके से आपने कहा कि नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है तो जाहिर सी बात है कि फिर सचिन पायलट अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे, अशोक गहलोत अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे, तो कुल मिलाकर के माहौल और ज़्यादा खराब होगा पार्टी के लिए। और फिर मात्र एक जो है सियासत, एक राज्य में जो उनकी सरकार जो सिमट करके रह जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की वो स्थिति नहीं है कि चौंकाने वाले फैसले वो अभी ले पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्रार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। ये सच्चाई भी है जो ये कह भी रहे हैं। अब देखना तो यही होगा कि आखिर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो फैसला कैसा और कब लेता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।